नमस्कार, गुड इवनिंग। देखिए, आज के क्लास में हम लोग जानेंगे डे 2 में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव। यानी कि हम लोग बात किए थे कल के वीडियो में, यानी डे 1 क्लास में, कि डेट स्पीच और इनडेट स्पीच में हम लोग जब चेंज ऑफ प्रोनाउन करेंगे तो किस तरह का कंडीशन आता है। आज के क्लास में जानेंगे, देखिए, दो कंडीशंस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी कि जो आता है ऑब्जेक्ट के रूप में, और पोसेसिव एडजेक्टिव। इन सारी बातों को समझकर हम लोग इसका एग्जाम्पल भी जरिए जानेंगे, और दूसरे रूल नंबर 2 के जानेंगे कल के वीडियो में, यानी कि डे 3 में। देखिए, प्रोनाउन टाइप, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो आया है इतनी कि वो आता है ऑब्जेक्ट के रूप में। हम लोग सब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़ चुके हैं जो आता है सब्जेक्ट के रूप में कल के वीडियो में। मी मतलब होता है कि हिम और हर। अगर इसमें आएगा मी तो होता है इसमें हिम और हर। अस आएगा तो मतलब हो गया देम। वी आएगा तो अस होता है, हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन आप क्या पढ़ेंगे, अगर वस आया तो देम होगा। यू आएगा तो हिम हर देम। मी आएगा हिम हर। ईट आएगा तो हिम हर ईट ही होगा। देम आएगा तो देम ही होगा। नो चेंज। देखिए, इन दो कंडीशन में हम लोग चेंज नहीं करेंगे, जो आया है वही होगा इसमें। और देखिए, जानेंगे एग्जाम्पल के जरिए। साथ में देखिए, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन में हल्का सा डिफरेंसेस है, लेकिन अभी के वीडियो में समझेंगे हम लोग पोसेसिव एडजेक्टिव। जिस तरह की माई आ गया तो माई मतलब हो गया कि हीज और हर। आवर हो गया कि दियर। योर हो गया कि हीज हर दियर माई। हीज हर इट्स हो गया तो हीज हर इट्स होगा। दियर का दियर। ये दो को फिर भी चेंज नहीं होगा। देखिए, समझेंगे इसके एग्जाम्पल क्या होता है, और समझेंगे इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे एग्जाम में। देखिए, अगर क्वेश्चन आया है सी सेड कॉल मी नाउ, उन्होंने हमको बताया कि अभी कॉल करो, तो क्या होगा, सी सेड। देखिए, सी सेड ही करना है। और अगर हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे V1 आया ना कॉल, तो क्या करेंगे, टू से जोड़ेंगे उसको, टू कॉल। अब सी सेड, देखिए उन्होंने हमको बताया कि हमको कॉल करो, तो ये जो है ना, ये देखिए, ये क्या हो गया, मी हो गया कि सी उनको, तो क्या होगा, सी सेड टू कॉल हर नाउ। नाउ नहीं होगा। देखिए, हर नाउ का होता है देन। हम लोग समझेंगे कि इससे पढ़ेंगे ना हम लोग कि टाइम एडवर्बियल में, उसमें हम लोग फिर बताएंगे कि आपको नाउ का क्या होता है, देन। तो देखिए, ये जो मी हो गया ना, मी हो गया मतलब हर। यहाँ पे सी दिया था तो यहाँ पे क्या गया, हम लोग हर किए और नाउ का देन किए। ही सेड टू मी, सेड टू आएगा तो टोल्ड करना है। देखिए, ही टोल्ड मी, और जोड़ना है दैट से, दैट। आई मतलब हो गया कि ओ, उन्होंने ना, आई सी यू मतलब उन्होंने हमको देखा था, तो क्या हो गया कि ये आई मतलब हो गया कि दिस पर्सन। तो देखिए क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट ही, और सी का भाव टू क्या होता है, सॉ। और यू दिया है ना, तो यू का मतलब क्या हो गया, मी। यहाँ पे हमको बता रहा है तो मी, यानी कि हमको उन्होंने कल देखा था कहीं पर। ही टोल्ड मी दैट ही सॉ मी। देखिए, दे सेड टू मी लिसन टू अस, तो देखिए क्या कर रहे हैं, दे टोल्ड मी ही करना है। और यहाँ पे आएगा V1 से क्या से जोड़ना है, टू से जोड़ना है, और लिसन की लिसन ही होगा, फिर टू करना है। और देखिए, अस, तो जो क्या पे दिया है यह यू एस, अस दिया ना, अस में क्या हो गया कि देम हो गया ना। तो देखिए, THEM देम, उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हो। दे टोल्ड मी टू लिसन टू देम। अब देखिए, समझेंगे ये हो गया है, तो 3 एग्जाम्पल दिए थे इसका, लेकिन आप समझेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव का। देखिए एग्जाम्पल, सबीना सेड, सबीना ने बताया, सबीना सेड। दैट भी हम लोग करेंगे, लेकिन क्या किया गया, देखिए यहाँ पे दिस दिया है ना, तो दिस में हो गया कि फिर दैट आएगा, तो आप सिंगल यूज कीजिएगा। सबीना सेड दैट इज का क्या होगा, वाज हर बुक। देखिए, माई क्या होता है, माई में होगा हीज और हर, तो यहाँ पे सबीना तो लड़की है, तो क्या होगा, सबीना सेड दैट वाज हर बुक। आप डबल भी दैट कर सकते हो। रवीन सेड टू मी, रवीन ने हमको बताया। देखिए, रवीन टोल्ड मी। अब यहाँ पे गिव दिया ना, गिव तो V1 हो गया, तो क्या करना है, टू गिव हिम माई पेन। देखिए, रवीन टोल्ड मी टू गिव हिम, मतलब क्या हो गया कि उनको देना है ना, हिम माई पेन। योर है ना, योर मतलब हो गया कि माई। देखिए, माई पेन। ही आस्क्ड मी, क्या करना है,
ही आस्क्ड मी। अगर देखिए क्वेश्चन में WH क्वेश्चन आया है तो इस अवस्था में हम लोग WH ही करेंगे। अगर वहाँ पे एक्सलेटिव भाव आता है ना, जैसे मतलब कि एस नो क्वेश्चन आया है तो हम लोग इफ़ वेदर और वहाँ पे जो दिया है कंडीशन वही करेंगे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे इसमें, अभी इफ़ और वेदर ना करके WH दिया तो वही करेंगे। देखिए ही आस्क्ड मी व्हाट योर मतलब हो गया ना, देखिए योर मतलब हो गया कि मेरा, व्हाट माई नेम वाज, इस तरह करना है और आगे हमको बढ़ना है। देखिए तो इस तरह ग्रामर अगर आपको प्रैक्टिस करना है, हमारे पास में प्रैक्टिस के क्वेश्चन का जो लिस्ट होता है वो भी है। और अगर आपको ऑनलाइन क्लास इंग्लिश का चाहिए, आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो, IELTS पढ़ रहे हो, PT पढ़ रहे हो, तो भी हम लोग ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। CBSE बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप फेस कर रहे हो तो भी हमारे क्लास को आप कहीं से भी जोड़ सकते हैं। और आपके 2 दिन के डेमो क्लास होगा, डेमो क्लास अगर अच्छा रहे तो आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग।